तो लाला ने अपने बाबा से कह के छोटी सी नाव बनवाई और किशोरी जी अपनी सखियों के साथ ब्रज में भ्रमण करने के लिए गई और अर्धरात्रि हो गई। अब अर्धरात्रि में यमुना पार कौन करावे, वहां कोई नाव नहीं। इतने में कन्हैया चले आए अपनी छोटी सी नाव को लेकर के। ललिता सखी बोली, ये मलहा के निक नाव तो लेके आ। कनुआ बोलो, मो तो मला को दीखू, मैं नंद बाबा को छोड़ा हूं, मैं मला को ना है। अरे भैया कोई हो तू नाव लेके आ जा, हमारी किशोरी जी है, घर जानो है, कृपा करके ये कष्ट कर दे। बोले ऐसे नहीं आऊंगो, किशोरी जी दोनों हाथ से जोड़ करके प्रार्थना करेंगी तभी पहुंचूंगा मैं। अब सखी कहने लगी, किशोरी जी अर्धरात्रि हो गई, घर पहुंचना है, कृपा करके इसको बुला दो। तो किशोरी जी ने कहा, भैया मला के आ जा। बोले मैं मल्ला को ना हूं, मैं तो नंद बाबा को हूं। फिर कहो नंद बाबा को। अरे नंद के छोरा ने के नाव लेके आ जा। बोले ठीक है। किनारे पे नाव लगाई। बोले एक ही को बिठाऊंगा, इतनी सारी छोटी सी नाव है, डूब जाएगी कहीं, कहाँ बिठाऊं। तो के भैया हमारी किशोरी जी को बिठा लेना, बाकी हम तो चले जाएंगे जैसे आएंगे वैसे। अब किशोरी जी आने लगी। बोले रुको, पहले मैं तुम्हारे चरणों को पखारूंगा, उससे पहले नाव में नहीं बैठाऊंगा। इसी प्रकार केवट ने कहा भगवान राम से कि तब मैं नाव में बिठाऊंगा जब आपके चरणों को पखारूंगा। तो चरण पखार के जब नाव में बिठाया और उतरने लगे तो भगवान राम ने कहा, हे केवट मैं तुम्हें क्या उतराई दूं। तो केवट ने क्या कहा, सुनो मेरी बिनती राम सरकार, सुनो मेरी बिनती राम सरकार, सुनो मेरी बिनती राम सरकार, सुनो मेरी बिनती राम सरकार। तुम्हारे कर दियो उधार, अरे आऊं मैं जब घाट तुम्हारे कर दियो उधार, मेरी मजूरी राम प्रभु अब तुम पे रही उधार। मैं नदिया का केवट प्रभु जी तुम भव सागर पार,
हमारी और आपकी जाति तो एक ही है। आप भवसागर से पार करते हैं, मैं नदिया से पार करता हूँ। तो जब आप लौट करके आए और मुझे दर्शन दें, वही मेरी मजूरी है। यही किशोरी जी जब नाव में चढ़ने लगी तो कन्हैया कहने लगे, मैं तुम्हारे चरणों को पखारूंगा तब नाव में बिठारूंगा। तो कन्हैया एक चरण को धोते, तब तक दूसरा चरण बिगड़ जाता, फिर दूसरे को धोते तो वो भी बिगड़ जाता धूली में। तो कन्हैया ने क्या कहा कि आप दोनों हाथ मेरे सर पे रख लीजिए, क्योंकि स्वयं शक्ति में भक्ति में माँ किशोरी है। तो दोनों हाथ सर पे रखे और एक हाथ पे उनका एक चरण रख करके पैर धोने लगे। किशोरी जी कहने लगी, जाके मन में तो कोई न कोई गांठ है, जाको भाव मोह अच्छो ना लगे रो, इस चरण तो धोए रहो। अब चरण धो करके नाव में बिठा लिया। अब नाव में बिठा लिया तो और सखी बोली, भैया हमें भी बिठा लो। कन्हैया बोलो, एक ही की जगह है और नहीं आवेंगी जामे। लेकिन जैसे कन्हैया ने नाव बढ़ाई, सभी सखियां टूट पड़ी और नाव में लटक गई। बीच मझधार में नाव को रोक दिया। अब मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा। बोले, अब क्या चाहिए भैया? किशोरी जी से कहो तनिक मुस्कुराए, ये ऐसे देख रहेंगे जैसे अभी मारेंगी का। अब ललिता सखी कहने लगी, किशोरी जी ने मुस्कुराए दो, कछु फर्क ना, हमें तो पे घट जानो है। किशोरी जी बोली, देख ललिता, मैंने पहले ही कही, ये छोरा मोए कछु दिमाग से ऐसा ही लागे, जाकी छवि अच्छी नहीं है, उन्हें जाको मन अच्छा लागे मोए। किशोरी जी बोली, नेक देख लो ऊपर। किशोरी जी ने नीचे ऊपर से लगा कि भगवान प्रसन्न हो गए और फिर चलने लगे। फिर नाव को रोक दिया। बोले, अब का भयो? कि अब कछु ना बहु में भूख लगी है, नेक माखन मिश्री खिलाओ। तो बिन्ने भैया कुछ माखन मिश्री टटोल के माखन मिश्री खिलाए। कन्हैया फिर चलने लगे। थोड़ी देर बाद जाकर के फिर नाव को रोक दिया। अरे परमेश्वर, ये बता बात क्या है? अब बात कछु ना, अब तो मेरे मन की है गई। किशोरी जी ने मेरी तरफ चित्त कर दियो और ताकि तरफ किशोरी जी को चित्त हो जाए, बाको जीवन को उद्धार हो जाए। कन्हैया खड़े हुए और खड़े होकर के मुरली बजाने लगे। जैसे ही कृष्ण ने मुरली बजाई, ऊपर से पुष्प में वर्षा होने लगी। आज कन्हैया की जो लीला है, उन लीलाओं का दर्शन देवी करने के लिए आए हैं। किशोरी जी समझ गई ये कन्हैया है, ये तो मल्लाह को बन के आए हुए, रूप बना के आए हुए। तो किशोरी जी को पार उतारा और कृष्ण अपने घर पे पहुंचे। लीलाएं अनेक हैं। अब आगे कथा में प्रवेश करेंगे।